इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है, वो भी सबसे इजी तरीके से। आप घर बैठे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं बिना कहीं गए। आज के डेट में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, उसके बाद सर्च करना है पैन कार्ड। पैन कार्ड यहाँ पर सर्च करने के बाद इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। ये पैन कार्ड जो होता है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आप 3 डॉट देख रहे हैं, ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड ओपन ऑन कर लेंगे। उसके बाद सिंपली कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रीन पर सीधा यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, साइड में आपको ऑप्शन आएगा लिंक आधार का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली ओपन होगा कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर। यहीं से आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर जो होगा उसे फिल करेंगे। पैन कार्ड का जो कार्ड होगा उस पर लिखा होता है पैन कार्ड का नंबर। यह आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो चेंज नहीं होता कभी। इससे आपके पैन कार्ड से जो होता है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप का जो है अकाउंट वो देख सकती है। सिंपली यहाँ पर आधार नंबर भी फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर साइड में यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। सिंपली यहाँ पर अपना आधार नंबर पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। उसके बाद अगर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हुआ यहाँ पर, जैसे कि आएगा योर पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा और अकाउंट नंबर। यहाँ पर आधार नंबर जो होगा आधार नंबर इज लिंक्ड, तो क्लोज करेंगे। अगर कुछ अलग जैसे आधार नंबर और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए वैलिडेटर पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस अगर आया तो यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू, मतलब आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका ई पे टैक्स जो है वहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना होगा। उसी नंबर को यहाँ पर कंफर्म करने के लिए दोबारा से फिल करना होगा। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में भी लिंक हो और पैन कार्ड में भी। दोनों में एक ही नंबर वैसे ठीक रहता है, अलग नंबर में प्रॉब्लम होती है, एक ही नंबर होना चाहिए। नंबर फिल करेंगे। नंबर को यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली आप ओके करेंगे। कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सिंपली फिर यहाँ पर OTP जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP को फिल करेंगे। OTP को फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर और जो नाम होगा वो शो हो जाएगा। फिर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से ऑप्शन जो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स, इस पर प्रोसीड करेंगे। इस पर ओके करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से जो उसका फार्म होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का डिटेल फिल करना होगा। उसके बाद कुछ और आगे डिटेल फिल करना होगा। फिर यहाँ पर पेमेंट करना होगा। सिंपली उसके बाद 3 मेथड है, उसके बाद वो हो जाएगा। यहाँ पर फिर थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर। जो आपका ईयर नया चल रहा हो, जैसे 2026-27 स्टार्ट हो गया तो ये ईयर सबसे ऊपर आ जाएगा। इसे फिल करेंगे। इसे फिल करने के बाद साइड में आपको आएगा टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब टाइप ऑफ पेमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। कुछ ही तरह से ऑप्शन आ जाएगा अदर रिसिप्ट 500। इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विद आधार, मतलब कि जिसे 2023 के पहले जो था वो उसके अंदर आता था। जैसे कि वहाँ पर आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ता था, मतलब फीस जो है उसकी फ्री में हो जाता था। लेकिन अब आपको लेट हो गया है तो लेट करने के लिए फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके लिए फ़ीस फॉर डिले फिर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर साइड में ऑप्शन होगा कंटिन्यू का, क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली कुछ सेकंड फॉर्म फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इधर नीचे आपको 1000 पे करना पड़ता है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सिंपली पेमेंट का जो ऑप्शन होगा कुछ इस तरह से
शो हो जाएगा। आप यहाँ पर 1000 रुपये पे करने के कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यूपीआई से करने के लिए भी साइड में आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। उसे पेमेंट जो आपका होगा उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर सिंपली आपको कुछ इस तरह से पे नाउ पर करने के बाद रिसिप्ट जो होगी वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उसके बाद कंडीशन का नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर साइड में आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद सिंपली पेमेंट का जो यहाँ पर आपका वो रिसिप्ट मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर साइड में आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये चालान पेमेंट सक्सेसफुल, अपने जो पेमेंट किया हुआ सक्सेसफुल हो गया, मतलब आपका पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। लिंक हो ही गया लगभग। उसके बाद कुछ देर के बाद लिंक हो जाता है। फिर साइड में आप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जो रिसिप्ट होगी। उसके बाद फिर होम पेज पर आएंगे आप। होम पेज पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद साइड में आपको दिख जाएगा वही लिंक आधार का ऑप्शन। फिर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर को फिल करके फिर से वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका कुछ इस तरह से फिर उसी नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा योर चालान 1000 रुपये सक्सेसफुल हो गया है, पेमेंट हो गई है, सबमिट भी हो गया। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आगे पैन कार्ड अपना नाम जो है आधार कार्ड में और आधार नंबर जो है इसे सही से मिला लेंगे। फिर वही मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। यहाँ पर दोनों बॉक्स को फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद सिंपली फिर इस तरह से वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर ओटीपी आएगी। आधार नंबर और पैन कार्ड का जो मोबाइल नंबर हो वो दोनों एक ही रखिए। फिर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे ओटीपी को फिल करने के बाद। उसके बाद सिंपली आपका पैन कार्ड लिंक जो है रिक्वेस्ट आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर। ओके, फिर यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस अगर चेक करना है तो सिंपली आप होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके सिंपली आप स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। फिर से वही पैन नंबर और आधार नंबर को फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ से आपका आधार लिंक हो जाएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ओके, वैसे आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका पैन कार्ड जो है इसे अगर आप लिंक नहीं करते तो आपको बैंक में और अकाउंट नंबर केवाईसी वगैरह वगैरह कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है।